वेलकम टू आद्विक गुरुकुल। मेरा नाम है राहुल ढकवादिया। आज मैं आपको कराने वाला हूँ 3 ऐसे क्वेश्चन जो शायद मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं, शायद नहीं मोस्ट इंपोर्टेंट है ही। इनके कॉन्सेप्ट भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर इनके कॉन्सेप्ट सीखने तो आपको साइड में वीडियो दिखाई दे रही होगी, ये आप देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सभी कॉन्सेप्ट मैंने इस वीडियो में आपको कवर किए गए हैं। सभी कॉन्सेप्ट है ना, एल्जेब्रा यही बीजगणित, सभी कॉन्सेप्ट मैंने इसमें बहुत डिटेल में बताए हुए हैं, बड़ी अच्छी तरीके से। अभी कब एग्जाम में आए हुए थे, मैं एक बार इनकी डेट बता दूं आपको। देखो मैंने लिख रखी है एक, आपको यही इन वीडियो में आपको मैं कराता चलूंगा। आप एक बार कमेंट करके बताइए आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। तो स्टार्ट करेंगे अब हम। देखो ये है एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीएचएसएल, और कब आए थे ये आपके टीयर फर्स्ट में 2023 में। 2023 में ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको वहां पे मिलने वाले हैं जी। और जो ये क्वेश्चन है, डेट भी बता दूं मैं। दूसरा क्वेश्चन है, ये आया था दूसरा क्वेश्चन, आपको ये मिलेगा आपको कहां पे, 02 और 08 और 2023 इस तारीख को शिफ्ट फर्स्ट में। कौन सी में? शिफ्ट फर्स्ट में, शिफ्ट फर्स्ट में, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन आपको शिफ्ट फर्स्ट में इसी में ही मिलेगा, ये बिल्कुल सेम है ना। तीसरा क्वेश्चन भी आपको वहां पे ही मिलेगा, और ये भी, ये दोनों इसी क्वेश्चन इसी तारीख को आए थे, मतलब इस तारीख को आए थे, ठीक है। ये भी कोई से ना कोई से, लेकिन 23 तारीख को ही आया होगा। सीएचएसएल का एग्जाम था, एसएससी का। और अब ये तीनों कॉन्सेप्ट, तीनों इन पर आधारित क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने बता दिया आपको, जो वीडियो दिखाई दे रही है आप वो देख ले, और बड़ी अच्छी तरीके से आपको उसमें डिटेल में बताया। क्वेश्चन भी कराए हुए हैं, वही क्वेश्चन, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराए हुए हैं, और जो एग्जाम्स में आए हैं वे भी क्वेश्चन कराए हुए हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं हम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी तो सेम है यार। 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 5, और हमें दिया हुआ है, हमें ये ज्ञात करना है एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब और प्लस 2, ये इसका मान हमें फाइंड करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें से 2 कॉमन लेना है, दिखाई दे रहा है हमको, बिल्कुल जी। और ये आ गया 5, इस 2 को अपोन में ले जाएंगे, मतलब गुना में तो यार अपोन में चला जाएगा, ये जा लिया जी। अब पावर ट्रिपल का फॉर्मूला लगाओ। पावर ट्रिपल का फॉर्मूला क्या होता है? देखो पावर ट्रिपल का नोट करके आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर हमें दिया हुआ है एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, आप पावर ट्रिपल लिख दो। पीटी का मतलब पावर ट्रिपल, तो एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू, इसका ट्रिपल जब करोगे ना तो ए की पावर 3, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, और 3 ए घटा देंगे। ये आपका पावर ट्रिपल का फॉर्मूला है। देखो आपको ये दिखाई दे रहा, आपको ये दिखाई दे रहा, ए का मान ये है, तो ए का मान यहाँ पे रख दो। पावर ट्रिपल क्या, ए की जगह 5/2 रख दो और पावर 3 लगा दो, माइनस 3 गुना, फिर से ए की जगह 5/2 रख दो, 5/2 रख दिया, है ना। इसको ए मान लिया हमने, इसको ए मान लिया, इसके अनुसार ए का मान यहाँ पे भी रख दिया हमने और यहाँ पे भी रख दिया। डायरेक्ट कर रहा हूँ, चाहे आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं 1 अपॉन एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू, है ना। ये आपका पावर ट्रिपल का फॉर्मूला है। 5 की पावर 2 125, ये आपको सभी को पता है। 2 की पावर 3 ये हो गया 8, माइनस 5 क्या हो गया 15/2, इसका एलसीएम आ गया जी 8, है ना। इससे इसको काटो, एक आया, एक की मल्टीप्लाई इसमें करो, माइनस का चिन्ह, इसको इससे काटो, 4 आया, 15 चुका 60, घटा करके कितने आ गया आपका, ये बचा जी आपका 60 दूनी 120, 65 बच चुका, 65/8 आपका आ चुका है पावर ट्रिपल का फॉर्मूला। अब हमें क्या ज्ञात करना, हमें ये फाइंड करना था, मतलब एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2, इसका तो मान यार मैंने फाइंड कर लिया, इसका मान यही तो आया 65/8 और प्लस 2, 8 दूनी 16, और इसमें जोड़ा 81 हो गया बटे 8, ये आपका आंसर आ चुका। तो कितना आसान क्वेश्चन था, 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं था, और बताओ कितना आसान क्वेश्चन था, बस ऐसे हो गया। और ये मैं विश्वास, आपको विश्वास करो, ये क्वेश्चन आया था, आप उठा करके देख सकते हो, आपके सामने वीडियो रहेगी, आप कमेंट कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कैसे भी कर सकते हो, अगर ना मिले आपको क्वेश्चन, ठीक है, इतना विश्वास है ना। तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, वहां पर देख लेना उठा करके। तो ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। इसका सेकंड पार्ट देखो कितना आसान सा। तो पावर ट्रिपल का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही लग गया होगा। अब इसमें पावर सेकंड का लगेगा, जो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7, और हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड करना। इसका पावर डबल का फॉर्मूला चलो लिख लो, पावर डबल। अगर हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू दिया है a,
तो पावर डबल, पावर पी डी का मतलब पावर डबल एक्स स्क्वायर प्लस 1/x³, पावर डबल होगी। क्या करना है, ए का स्क्वायर करना और उसमें से हमें क्या घटा देना, ए घटा, 2 घटा देना, 2, केवल 2 घटा देना ना। तो ये आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह तो यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे प्लस माइनस का तो यहाँ पे प्लस का। चलो कर दो पावर डबल, एक्स स्क्वायर और 1/x²। यो ए मान लिया हमने, क्या ए, इसका स्क्वायर करो और 2 घटा दो, 47 माइनस 2 मतलब आ गया जी आपका 47, ये इसका उत्तर होगा। तो दूसरा भी क्वेश्चन आसान था, लेकिन तीसरा क्वेश्चन नहीं होगा आपसे, और तीसरा क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपको इसी में ही आया था, शिफ्ट में 1 में आया था, और 2 तारीख को 8वां महीना 2023 को आया था ये भी क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब 3 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, 5x + 3y = हमें दे दिया जी 15, ठीक है, और 2xy का मान 6 और 5x - 3y इसका मान हमें फाइंड करना। तो 2 को बटे में ले जाओ, xy/2 मतलब xy बराबर हमारा 3 आ जाएगा, ये हमने मान फाइंड कर लिया। अब हमें पता है, देखो एक चीज ध्यान दो, इसमें 5x + y मतलब a + b दिखाई दे रहा, और इसमें a - b दिखाई दे रहा। अच्छा, a + b और a - b में कोई फॉर्मूला है? जी बिल्कुल है। अब हम जानते हैं कि a - b का अगर मैं होल स्क्वायर करूँ तो किसके इक्वल आएगा, a + b का होल स्क्वायर और -4ab का होल स्क्वायर के इक्वल आएगा। ये हमें पता है फॉर्मूला पहले से ही। चलो रख दो इसमें मान, रख दो जी, 5x और -3y, ए बी के मान हमने रख दिए, ए बी के मान फिर से ये रख दो, 5x - 3y, सॉरी प्लस, यहाँ पे प्लस स्क्वायर माइनस 4 गुना ए बी का मान हमें एक्स वाई। हाँ, ए बी का मान देखो, एक चीज ध्यान दो, ए का मान आपको दिखाई दे रहा, अगर मैं प्लस वाले से कंपेयर करूँ, ए चाहे माइनस वाले से, ए का मान ही होगा, बी का मान ही होगा। तो मतलब ए का मान रख दो 5x और बी का मान रख दो 3y। बताओ, सिंपल है बात। इसका मान तो हमें फाइंड ही करना, स्क्वायर, हाँ भाई, इसका मान तो हमें फाइंड ही करना। चलो ये रख दो, इसका मान क्या है हमारे पास 15, तो 15 का स्क्वायर कर दो, माइनस 4 पंजे 20 या 60 हो गया, 60xy। अब 15 का वर्ग आपको 225 होता है, और 60 गुना 6 गुना वो एक्स वाई कितना होगा, एक्स वाई का मान आपको 3 दिखाई दे रहा, तो 225 छत्ते 18 180, तो आपका ये बचेगा जी, कितना बचेगा, 25 तो ये हो गया, 20 45 इसका आंसर होगा। तो ये होगा आपको राइट आंसर, है ना। अब देखो, गुना करनी सीखनी है आपको, कुछ भी करना सीखना, आपको साइड में वीडियो दिखाई दे रही होगी, आपको गुना वहां पर मिल जाएगी, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन है, चैनल पर जाकर आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके ऐसे 3 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए ऐसे अगर क्वेश्चन आपको चाहिए, तो मैं सभी एग्जाम्स के करा दूंगा, बेफिक्र रहो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।